हरे कृष्ण मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरि नाम धन में। मित्रों, मनुष्य योनि की सार्थकता या मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमें मानव जीवन क्यों मिला है, ये अधिकांश लोगों को पता ही नहीं। अधिकांश लोगों की सोच है पढ़ लिख कर कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, बड़े व्यापारी बन जाएं या बड़ा राजनीतिक पद मिल जाए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई हो, 1000-2000 लोग सलामी ठोके, खूब धन संपत्ति हो, आगे पीछे नौकर हो, यानी जिंदगी सुखमय हो जाए। बस यही वे मानव जीवन की अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य समझते हैं। कुछ बिरला बुद्धिमान ज्ञानी ही है जो ये जानते और समझते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है और एक दिन इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी और इस दुनिया की सारी वस्तुएं, धन संपत्ति, मकान, दुकान, जायदाद, रिश्तेदार, सगा संबंधी और ये शरीर सभी को छोड़ के परलोक चले जाएंगे। दोस्तों, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि भोग कर अंतिम योनि मनुष्य योनि मिला है। जब ईश्वर की अपार कृपा होती है तब जीव को मनुष्य योनि मिलते हैं ताकि जीव सत्कर्म करके धर्म पूर्वक जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति करके इस लोक से मुक्ति पाले। क्योंकि 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही योनि है जो अधर्म पाप करके घोर नरक भी जा सकते हैं और भगवान की भक्ति करके मोक्ष भी पा सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मानव तन को पाकर जो परलोक को संवारने के बारे में नहीं सोचते, वे मरने के बाद घोर नरक में जाते हैं और सर पीट पीट कर कभी अपने कर्म, कभी भाग्य तो कभी ईश्वर को दोष देते हैं। दोस्तों, हमारे कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है और चारों युगों में मनुष्य के मुक्ति के साधन और तारक मंत्र अलग अलग हैं। जैसे सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष था और सतयुग में मुक्ति का साधन ध्यान, तप थे और तारक मंत्र थे नारायणा परावेदा, नारायणा पराक्षरा, नारायणा पर मुक्तिर, नारायणा पर गति। त्रेता युग में मुक्ति का साधन यज्ञ था और तारक मंत्र राम नारायण अनंत, मुकुंद मधुसूदना, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामना। द्वापर युग में मुक्ति का साधन विग्रह सेवा और मूर्ति पूजा था और द्वापर युग में तारक मंत्र थे हरे मुरारे मधुकई अकारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सांवरे। और वर्तमान कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष है और कलयुग में मुक्ति का साधन सबसे सरल हरि संकीर्तन और हरि नाम जप है। कलयुग का तारक मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, इस मंत्र में 4 बार कृष्ण, 4 बार राम और 8 बार हरे शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें राम धनुर्धारी सीतापति श्री राम हैं, कृष्ण बंशीधर राधा वल्लभ श्री कृष्ण हैं और हरे का अर्थ वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति श्री हरि है। राम कृष्ण हरे तीनों अपने आप में तारक मंत्र है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया है। इसके अलावा शिव, राधे, माँ दुर्गा आदि नामों का जप करके भी मनुष्य बड़े आसानी से भवसागर से मुक्ति पा जाते हैं। दोस्तों, 3 अन्य युगों के अपेक्षा कलयुग में मुक्ति का साधन सबसे सरल और प्रभावशाली है। मनुष्य भगवान के पावन नामों का कहीं भी स्मरण कर सकता है। इसमें कोई काल समय का कोई बंधन नहीं है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं, कब आकर हमारी जीवन लीला समाप्त कर दे। इसलिए इस मानव जीवन का सदुपयोग करते हुए अपना काम करते राम कृष्ण शिव हरि राधा जप ले और अपने मुक्ति का मार्ग सुदृढ़ कर ले। ऐसे ही प्रेरक धार्मिक सत्संगी और कहानी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक ऐसे नए प्रसंग लेकर।